इशिमा, हम सब आपको बहुत सारा लव भेज रहे हैं। आप ब्रेव रहना, पापा आपको वहाँ से जल्द ही बाहर निकालेंगे। आई मिस यू, वी ऑल मिस यू। डोंट वरी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इशिमा, आपके लिए एक और सरप्राइज है। इशिमा, ये देखो, ये चुनरी। जब मैं आपसे फर्स्ट टाइम मिली थी तब मैंने ये चुनरी लेकर आपके सर पर बांध के बोला था, माता रानी आपकी रक्षा करेगी। अब देखना इशिमा, ये चुनरी मैं आपकी रक्षा के लिए बांध रही हूँ। जैसे माता रानी ने पहले आपको मेरे लिए भेजा था, वैसे फिर से वापस मेरे लिए भेज दे। आप भी मेरे साथ बोलो, माता रानी की जय। माता रानी की जय। Thank you, Abhishek. Thank you so much. अब ठीक हैं आप? Are you feeling better? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बता नहीं सकती। मैं तड़प रही थी रूही को देखने के लिए। मुझे इतनी चिंता हो रही थी उसकी। अभिषेक, तुम नहीं जानते कितना बड़ा रिलीफ दिया है मुझे। सीरियसली। अब मैं एक बात कहूँ। अभिषेक, तुम अब तक इतने प्रेशर्स लेते रहे हो हमारे परिवार के लिए, इतना सब कुछ किया है और हम लोग ने तुम्हारे साथ ठीक से बिहेव नहीं किया। That's okay. Really sorry, Abhishek. सीता जी, it's okay. Let it be. रमन ऑलरेडी माफी मांग चुका है, आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं। अब मैं पुलिस वाला हुआ तो क्या हुआ? वो तो आप लोगों का दोस्त थी ना। It's okay. Thank you. चलिए, आपका टाइम खत्म हो गया। मैम, thanks a lot. चलो। Thank you, Abhishek. पाठक साहब, आप अभी तक यहीं हैं। इसका मतलब कि सच में बहुत इम्पोर्टेंट है। Thank you. सो, क्या केस है? इशिता भल्ला। मैं चाहता हूँ कि आप इशिता भाभी का केस लड़ें। इशिता भल्ला। इशिता भल्ला का केस इस शहर का कोई भी वकील नहीं लेना चाहता। आज तो बार काउंसिल में भी यही बात हो रही थी कि इशिता भल्ला को सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए क्योंकि उसने हमारे वकील की जान ली है। अमर चड्ढा। पर मैडम, वो कातिल नहीं है। कुछ और बताइए मिस्टर पाठक, हर कोई यही कहता है। हमारे देश का कानून भी यही कहता है नीति जी कि जुर्म जब तक साबित नहीं हो जाता कोई मुजरिम नहीं होता, तो उन्हें ये सजा क्यों? देखिए, आप इस देश की सबसे बड़ी, सबसे काबिल क्रिमिनल लॉयर हैं। आप आज तक कोई केस नहीं हारी। मुझे यकीन है आप ये भी केस जीतेंगी। पता नहीं, एक तरफ बार काउंसिल ने इशिता भल्ला के केस को बैन कर दिया और आप कह रहे हैं कि मैं उनका केस ले लूं। पर दीदी जी, आप किसी की नहीं सुनती, आप सिर्फ अपने दिल की सुनती है, मैं जानता हूँ। और इशिता जी का केस आपके लिए परफेक्ट है। आपको चैलेंजेस पसंद है, तो इससे बड़ा कॉम्प्लिकेटेड चैलेंज और क्या हो सकता है आपके लिए? थोड़ा बहुत जानते हो मेरे बारे में। एक काबिल वकील वही होता है मैडम जो अपनी रिसर्च पूरी तरह करता है।
दलीलें तो अच्छी देते हो, फिर ये कहाँ रमन भल्ला के कॉर्पोरेट लॉयर बन के फंस गए। आपको देखूंगा तभी तो इन एक्शन सीखूंगा ना मैडम। इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं क्या पाठक साहब? बस कोशिश कर रहा हूँ मैम। ठीक है, बुला लीजिए मिस्टर रमन भल्ला को पंचशील क्लब। आप उनका केस लड़ेंगी? मिलूंगी तब तय करूंगी। ठीक है मैम, मैं रमन भाई को बोल दूंगा। शार्प 7 बजे। जी शार्प 7 बजे। थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू मैम। रमन पुत्र, अगर कोई काम है तो ऑफिस होया बेशक, हम लोग हैं ना बच्चों के पास। नहीं पापा, ऑफिस में से कुछ खास काम नहीं। मैं तो इसलिए कह रहा था कि ऑफिस जाएगा तो मन थोड़ा हल्का हो जाएगा तेरा। एक मिनट पापा। लो, हाँ बेटा। भाई एक बहुत ही अच्छी वकील मिल गई है, वो लेडीज का केस बहुत अच्छा लड़ती है। भाभी का केस 100% बहुत जोरदार लड़ेगी भाई। कौन? भाई निधि। बेटा वो क्या कर लेगी यार? अरे हाँ 100% कर पाएगी। तू जानता है ना, थोड़ी सी पागल है। वंदू के केस में याद है क्या हुआ था? भाई जैसी भी है बहुत काबिल लॉयर है, आज तक कोई केस नहीं आ रही। और ईशिता भाभी का केस बहुत बड़ा है, अगर वो कॉन्फिडेंट नहीं होती ना तो हाँ बोलती ही नहीं। अरे वो सब तो ठीक है यार पाठक, लेकिन आप पुरानी बात भूल जाइए, वो बहुत प्रोफेशनल है, वो सारी बातें भूल चुकी है, इसीलिए तो केस के लिए हाँ कहा है ना। चल अगर तू कहता है तो ये चांस ले। अच्छा भाई, मैंने आपकी मीटिंग फिक्स की आज शाम 7 बजे की, पंचशील क्लब। ठीक है। ये देखो, ये चुनरी जब मैं आपसे फर्स्ट टाइम मिली थी तब मैंने ये चुनरी लेकर आपके सर पर बांध के बोला था माता रानी आपकी रक्षा करे। इस नई वाली की ना कुछ ज्यादा ही नखरा है। एसीपी से बहुत अच्छी पहचान भी है। सच्ची? पुलिस वालों से दोस्ती, वाह जी वाह। ए चलो, तुमसे कोई मिलने आया है। रमन आए? कमाल है, इसका तो जेल ना हो गया है, ड्राइंग रूम हो गया है। हर वक्त कोई ना कोई मिलने के लिए आते ही रहता है। रमन, तुम यहाँ क्या करने आई हो? इनफैक्ट ये तो मीटिंग आर भी नहीं है। मेरी फैमिली को यहाँ आने के लिए अलाउ नहीं कर रहे। तुम्हें कैसा अलाउ कर दिया? कितने सवाल पूछती हो भाभी आप? आपको तो मैं हमेशा से इस जेल में देखना चाहती थी, क्योंकि आप लोगों की कृपा से मैंने भी यहाँ पर कुछ दिन बिताए हैं। और जब फाइनली आप इस जेल में पहुंच ही गई हो तो भला आपको देखने का मौका मैं कैसे छोड़ सकती थी। और सच का बहुत सुकून मिल रहा है आपको यहाँ पर इस हालत में देखकर। और हाँ, आपके पति परमेश्वर की इतनी पहुंच तो है नहीं
जितनी अशोक की है। अशोक ने भिजवाया मुझे यहाँ पर आपका ये हाल देखने के लिए। तुम्हें मिल गया ना सुकून, तब जाओ। तुम्हारी बकवास में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। अरे क्यों इंटरेस्ट नहीं है? और भला यहाँ पर है कौन जो आपसे बात करेगा? हम दोनों देवरानी जेठानी मिलकर खूब सारी बातें करेंगे यहाँ पे। आप भी क्रिमिनल, मैं भी क्रिमिनल। हम दोनों के पास कितने कॉमन टॉपिक्स हैं बात करने के लिए, है ना? मैं तुम्हें याद दिला दूं सारिका, मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं है। हाँ तो जेल की रोटियों से वास्ता रख लो। बहुत लंबा समय बिताना है यहाँ पर, खूब मजा आएगा। अभी आपको और रमन भैया को बहुत रुलवाना है, अभी तो सिर्फ शुरुआत है। ये सब कब खत्म होगा रमन? प्लीज खत्म कर दो। तेरे कुछ लेंगे आप? नहीं, बस पानी ले आता था। हद है लापरवाही की। बोल यार पाठक। क्या बात हुई निधि से? बात तो तब होगी ना जब आएगी। ये क्या कह रहे हैं आप भाई? उसने तो 7 बजे का वक्त दिया था ना, और अभी तो 9 बज रहे हैं, अभी तक आई नहीं वो। तभी तो गुस्सा आ रहा है मुझे। थोड़ी देर में आप ही फोन कर लीजिए ना। यार तेरे कहने पे आए हूँ, वरना मैं तो। ट्रस्ट में आती ही होगी, कहीं ट्रैफिक में फंस गई होगी बेचारी। चल ठीक है, बात होगी तो बता दो। Thank you. हेलो, मैं रमन भल्ला बोल रहा हूँ। आपके साथ मीटिंग थी और आपका वेट कर रहा हूँ पंचशील में। तो 7 बजे की मीटिंग थी, 3 घंटे से वेट कर रहा हूँ और आप पूछ रही हैं तो। आपने मुझ जैसी टॉप लॉयर को हायर किया है तो इतना पेशेंस रखना तो जरूरी है। पेशेंस? मैं 3 घंटे से वेट कर रहा हूँ और कितना पेशेंस रखूँ मैं? थोड़ा सा और वेट कर लीजिए, मेरी मीटिंग निकल आई है। एटलीस्ट फॉर डिसेंसी से एक बार फोन कर देती या मैसेज कर देती कि कोई वेट कर रहा है आपका, आपको इतनी भी शर्म नहीं है? मेरे पास आपके लिए इतना वक्त नहीं है मिस्टर भल्ला। मेरा हर एक क्लाइंट अपने आप को प्राइम मिनिस्टर ही समझता है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उनसे मिलने के लिए पहुंच जाऊं। आपकी मर्जी, आप वेट करना चाहते तो करिए, नहीं तो चले जाइए। तो क्या कर रहा हूँ यहाँ मैं? 3 घंटे से वेट कर रहा हूँ। जानते हैं मेरी बीवी जेल में है, सफरिंग होता है। आपको मीटिंग की परवाह नहीं है, मेरी परवाह नहीं, बीवी की परवाह नहीं, तफरी कर रही हैं आप। मैं आपके बाप की नौकर नहीं हूँ मिस्टर भल्ला, आप तमीज से बात करिए। मत भूलिए मिस्टर भल्ला कि एक दिन मैं भी आपका ऐसे इंतजार कर रही थी, लेकिन आप गायब थे। जब अपने ऊपर आती है तब पता चलता है कि वक्त की कीमत क्या है। वो तो मिस्टर पाठक यहाँ पर आए थे भीख मांगने के लिए, इसलिए मैंने आपका केस लिया। और इशिता का केस इस शहर का कोई भी लॉयर नहीं लेना चाहता। तो इतना मत भूलिएगा कि आपको मेरी जरूरत है, ना कि मुझे आपकी। देखिए, रियली सॉरी। एक्चुअली मैं अपनी वाइफ को केस को लेकर थोड़ा सा ओवर स्ट्रेस हो गया था, इसलिए। स्ट्रेस सबको होता है मिस्टर भल्ला, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम एक दूसरे के ऊपर चीखने चिल्लाने लगे। इससे कुछ सॉल्व नहीं होगा। वैसे यू वर राइट, सही कहा आपने। मुझ में तमीज ही नहीं है, तो एक काम करिए, आप किसी और तमीज वाले लॉयर को ढूंढ लीजिए। नो, लिसन, आई एम वेरी सॉरी। आप जितना वेट करने को कहेंगी मैं करूंगा, दिन रात हफ्ते प्लीज, बट लेकिन ये केस मत छोड़िए। आप यू आर माय ओनली होप, प्लीज। आप जो कहेंगे मैं करने को तैयार हूँ, प्लीज। ठीक है, तो आप मेरे ऑफिस आ जाइए जी। 10:45 तक। मैम 10:45, तो 10 मिनट में मैं। हाँ, क्यों? तो मतलब 10 मिनट में मैं पंचशील से सरिता कैसे पहुंचूंगा? आप इतनी बड़ी कंपनी के मालिक हैं मिस्टर भल्ला, आपके लिए कौन सी बड़ी बात है? उड़ के आइए, चार्टर से आइए, मुझे क्या फर्क पड़ता है, आई डोंट केयर। ठीक है।
थैंक यू। अरे हटो यार वहां से। अरे क्या हो रहा है यार? अरे भाई साहब, भाई साहब आप लोग प्लीज गाड़ी हटा दो यार। भाई साहब मैं हाथ जोड़ता हूं, साहब प्लीज। भाई साहब मैं हाथ सुनिए सुनिए प्लीज मेरी बात सुनिए। मैं टाइम पे पहुंच जाता, लेकिन निधि जी प्लीज प्लीज मेरी बात सुनिए। मैंने पूरी कोशिश की। निधि जी मेरी बात सुनिए। निधि जी मेरी निधि। मेरी बात सुनिए निधि जी। ऐसे क्यों बैठा है? नीलू ने मुझे बताया कि तू बड़ी देर से ऐसे बैठा है। क्या गल है पुत्र? कुछ नहीं, क्या होगा? जो कुछ होना था वो तो चुका। जिंदगी में अब काम तो कोई है नहीं मेरे पास, क्योंकि जो जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट काम था वो तो मैं कर नहीं पाया, फेल हो गया उसमें। अपनी बीवी को जेल से निकाल नहीं पाया। अब इशिता को बेल मिलेगी नहीं, हो सकता है उसे फांसी हो जाए। मेरे बच्चों को उसकी बहादुर लोग कभी फेल नहीं होते। अरे तुम बहादुर हो, कितनी बहादुरी दिखाऊं मैं? दुनिया भर का वकील मना कर चुका है, तो मैंने मान लिया कि अब चलो मेरे नसीब में ना माँ बीवी का सुख है ही नहीं, और मेरे बच्चों के नसीब में उनकी माँ का प्यार नहीं है। आप ही मान लो आपको आपकी बहू वापस नहीं मिलने वाली, क्योंकि उसे बेल नहीं मिलेगी, और नहीं उसके अप्पा माँ को बोल दो उनकी बेटी जा चुकी है। अरे क्या ना बोलूं, अरे तो क्या बोलूं मैं? ऐसा ना बोलो। अरे ना मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, ना तो दुनिया भर के वकील बोल रहे हैं। मुझे तो लगता है कि माँ हमें एक जगह बनानी चाहिए। इशिता का फोटो कहाँ लगाएंगे हम? ऊपर लगाएं, कहाँ लगाएं? इस कमरे में लगाएं? अरे होश वकीलों की नासुक पे थक गया। नफरत हो रही है अपने आप से, क्योंकि अगर ये मुश्किल मुझ पे आई होती ना तो इशिता दोनों जहां कर देती, लेकिन मेरा बाल तक भगा नहीं होने देती। अपने आप को पति और बाप खिलाने का हक खो चुका हूं मैं। मेरी बेटी भूखी रहती है ताकि उसकी इसी मां बाहर आ जाए। इससे ज्यादा बेबस कौन हो सकता है? बहुत अच्छा पति, बहुत अच्छा बाप है पुत्र, बहुत अच्छा बेटा है तू, ऐसा ना बोल। तो उनसे कहो ना कि आपकी बहू मुझसे भी अच्छी। उनसे कहो ना कि छोड़ दे।
जरूर थी मेरी रिश्ते। देख, माँ पे भरोसा है, माता रानी पे भरोसा है, तो इस तरह हिम्मत नहीं हार मेरा बच्चा। अगर तू हिम्मत हार गया, हम कहाँ जाएंगे रमन, हम कहाँ जाएंगे? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।